देखिए, इसमें आपको दे रखा है रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20/21। सीपी और सेलिंग प्राइस का इसका रेशियो दे रखा है आपको 20 और 21, 20:21। इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख सकते हैं। अगर मैं मान लेता हूं 20 यूनिट्स मेरा कॉस्ट प्राइस है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 21 यूनिट्स। आप देख सकते हैं एक यूनिट का आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर मैं निकालूंगा तो 1/20 इंटू 100, 5% मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है रेशियो ऑफ एसपी एंड लॉस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एसपी एंड लॉस इनकर्ड कितना रेशियो है 5:1 का। अब आपको पता है क्योंकि लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस जो होगा आपका सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। अगर मैं 5 यूनिट्स मान लेता हूं आपका सेलिंग प्राइस और लॉस मान लेता हूं 1 यूनिट, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 5 + 1 यूनिट, 6 यूनिट्स क्या हो जाएगा आपका 6 यूनिट्स हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। ओके। और आपको क्या निकालना है लॉस परसेंट। अगर आपको निकालना है तो 1/6 इंटू 100, 1/6 फ्रैक्शन अगर आपके पास है तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 16/2/3। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था 16/2/3% आपका लॉस हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5:1। ये किसके इक्वल है 5:1 के। और आपसे पूछा क्या है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। अब क्योंकि इस केस में प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस इससे कम होगा सेलिंग प्राइस से। अगर मैं मान लेता हूं एज्यूम कर लेता हूं कि सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 यूनिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा आपका 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट। और आपको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा 1/4 इंटू 100, 25% आपका हो जाएगा। सो राइट आंसर वुड बी बी ऑप्शन 25% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर अ सर्टेन प्राइस। ठीक है। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। मान लेता हूं मैं आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 था, तो सेलिंग प्राइस पहले अगर वो 20% अगर इसको 20% प्रॉफिट पे सेल करता है, अब जो इसका सेलिंग प्राइस कितना है ₹120। आगे क्या दे रखा है इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। इस इसी ऑब्जेक्ट को अगर ये पर्सन इसी आर्टिकल को 120 के डबल प्राइस पे बेच दे, इस बार इस बार इसने कितने का सेल किया 240 का सेल कर दिया। और आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो सीपी कितना था मेरा 100। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंस है 140 रुपीज का डिफरेंस है। ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट हो जाएगा ₹140 के इक्वल। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, 140/100 इंटू 100, 140% ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि सीपी आपका 100 है। 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू उसी को हम कहते हैं परसेंटेज। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है इसमें आपको दे रखा है an object is sold at a certain price if it is sold at 2/3 of that price loss is 10%। एक ऑब्जेक्ट को किसी प्राइस पे आप सेल करते हैं, अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप 2/3 ऑफ द जो पहले आपका प्राइस था उस पे सेल करते हैं तो आपको 10% लॉस होता है। और आपसे पूछा क्या है फाइंड द गेन परसेंट ऑन सेलिंग द ऑब्जेक्ट एट दैट प्राइस। मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट को मैं x रुपीस पे बेच रहा हूं। अब जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस मैंने x रुपीस मान लिया। अब इसको कितने पे आप बेच रहे हैं 2/3 ऑफ दैट प्राइस। तो x इंटू 2/3 ये आपका अभी का एसपी है।
जब आप इसको 2/3 प्राइस पे बेच रहे हैं तो आपको कितने का लॉस हो रहा है? यहाँ पे 3x ले लीजिए, सॉरी, फ्रैक्शन नहीं आएगा फिर। अगर आप सेलिंग प्राइस को 3x ले लें, मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट का सेलिंग प्राइस है ₹3x। ओके, अब जो आप इस ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं कितने में बेच रहे हैं? 2/3 ऑफ दिस प्राइस। अब जो आप इस ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं 2x रुपीज में बेच रहे हैं, और 2/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे बेचने पे आपको 10% लॉस होता है। अगर आपको 10% लॉस हो रहा है तो ये 90% ऑफ सीपी के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं 2x इक्वल टू 90% ऑफ सीपी। ओके, 2x इक्वल टू 90% ऑफ सीपी। अब यहां से आप 2 से अगर इसे काट दें, x क्या आ जाएगा? 45% ऑफ सीपी। और यहाँ पे क्या लिया है आपने? सेलिंग प्राइस लिया है 3x। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, अगर आप 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ भी इंटू 3, तो यहाँ 3x आ जाएगा। 3x क्या था आपके ऑब्जेक्ट का? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सीपी का 135% है, तो इसका क्या मतलब है? आपको सेल करने पे उस इस ऑब्जेक्ट को 3x में जब आप सेल कर रहे हैं तो आपको 35% प्रॉफिट हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 35% प्रॉफिट। अगर आप x नहीं लेते, ऐसे भी कर सकते थे आप डायरेक्टली। मान लिया सेलिंग प्राइस, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेलिंग प्राइस के 2/3 प्राइस पे सेल करते हैं तो आपको 10% का लॉस हो रहा है। यही किसके इक्वल होता? 90% ऑफ सीपी के इक्वल होता। यहां से आप काट सकते हैं, यहां से आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल लेते डायरेक्टली। कितना आता? 27/20। आप देख सकते हैं अगर आपका सेलिंग प्राइस 27 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। कितने यूनिट का आपको प्रॉफिट हुआ? 7 यूनिट का। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए तो 7/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 35%। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज मेड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ ऑन सेलिंग एट 4/3 ऑफ दैट प्राइस देयर वुड बी गेन ऑफ 60%। मान लेता हूं मैं सेलिंग प्राइस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एसपी, यही है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अगर इस आर्टिकल को अगर इस आर्टिकल को 4/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे आप सेल करते हैं तो आपको क्या हो रहा है? आपको 60% का गेन हो रहा है। अगर आपको 60% का गेन हो रहा है तो अभी जो आपका आपका सेलिंग प्राइस है किसके इक्वल होगा? सीपी से 60% ज्यादा होगा। इसको मैं लिख सकता हूं 160% ऑफ सीपी के इक्वल। यहां से डायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा? 16/10 इंटू सीपी एसपी इंटू 4/3। अगर आप इसको काटते हैं तो 4 टाइम्स कट जाएगा। ये यहाँ पे 3 है तो 3 नहीं कटेगा, सॉरी, 3 एज इट इज रखिएगा। देखिए 16/10 लिख सकता हूं मैं इसको। इसको आप 2 से अगर काटते हैं, 2 8 जा 2 5 जा, यहाँ पे 4 और 3 सेलिंग प्राइस, यहाँ क्या है? कॉस्ट प्राइस। 4 से इसको काट दीजिए, 2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? 6:5 का। आप देख सकते हैं अगर आपका सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस आपका 5 यूनिट आएगा। 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 100, दैट इज 20%। तो आपको 20% प्रॉफिट होगा। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज मेड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस इफ ऑन सेलिंग एट 4/5
of that price the loss is 12%। तो यही लाइन हम डायरेक्टली ले लेते हैं। देखिए, अगर अगर उस आर्टिकल को 4/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे आप सेल करते हैं तो आपको कितने का लॉस होता है? 12% का। तो सीधा लिख देता हूं मैं, 4/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस पे जब इस आर्टिकल को आप बेचते हैं आपको 12% का लॉस होता है। अगर आपको 12% लॉस हो रहा है तो अभी जो आर्टिकल का प्राइस होगा किसके इक्वल होगा? सीपी का। ओरिजिनल जो सीपी है उससे 12, उसमें से 12% हटा दीजिए। तो अभी जो आर्टिकल का प्राइस होगा 88% ऑफ सीपी के इक्वल होगा। देखिए, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लीजिए, डायरेक्टली हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 88/100 सीपी 4/5 इंटू एसपी। इसको काट देते हैं, 4 से कटेगा ये 22 टाइम्स एंड 5 से 20 टाइम, दो बार दो, 2 से और काट दीजिए, 11:10। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपका रेशियो कितना आ रहा है? 11:10 का। अगर अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ सेलिंग प्राइस मेरा 11 यूनिट्स है तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा? 10 यूनिट्स आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको? 1 यूनिट का आपको प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 10 यूनिट्स। तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 10% आपको प्रॉफिट होगा। सो योर राइट आंसर वुड बी डी ऑप्शन, 10% प्रॉफिट। यहाँ पे लिखना चाहिए था वुड बी अ लॉस ऑफ व्हाट प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यहाँ पे 10% प्रॉफिट लिखना चाहिए था। लॉ, ओके। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है इफ आई बाय 11 ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹10। मैं क्या कर रहा हूँ? 11 ऑब्जेक्ट्स बाय कर रहा हूँ, कितने में? 10 रुपीज में। ये क्या है आपका? सीपी है 11 ऑब्जेक्ट्स का। और एंड सेल देम एट 10 ऑब्जेक्ट्स फॉर ₹11। और जब मैं सेल कर रहा हूं तो मैं 11 की जगह 10 ऑब्जेक्ट्स ही सेल कर रहा हूं। तो इस केस में आप ये जो 10 ऑब्जेक्ट्स हैं आप 11 रुपीज के सेल कर रहे हैं। और आपसे क्या पूछा है? फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि आपसे प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट प्रॉफिट जो है आप, सीपी आपको पता है, एसपी भी पता है, लेकिन इस केस में आपको कॉस्ट प्राइस किसका पता है? 11 ऑब्जेक्ट का। और सेलिंग प्राइस किसका पता है आपको? 10 ऑब्जेक्ट्स का। या तो आप दोनों के दोनों 10 ऑब्जेक्ट्स कर लीजिए या दोनों के दोनों 11 ऑब्जेक्ट्स कर लीजिए, तभी आप प्रॉफिट या लॉस देख पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम? देखिए, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो ऊपर जो सीपी है इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप सेम कर लीजिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स है, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो आएगा आपके पास कॉस्ट प्राइस किसका आएगा? 110 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस आएगा। और सेलिंग प्राइस भी आपके पास 10 इंटू 11 110 ऑब्जेक्ट्स का आएगा। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है? 100 रुपीज। 110 ऑब्जेक्ट्स का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, वाइल सेलिंग प्राइस अगर आप देखते हैं तो कितना आ रहा है? ₹121। 11 का स्क्वायर हो रहा है ₹121। आप देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 21 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और आपसे क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंटेज। क्योंकि आपका सीपी 100 रुपीज है तो प्रॉफिट परसेंटेज 21% ही हो जाएगा, क्योंकि 100 में से किसी भी चीज की वैल्यू, उसी को हम परसेंट कहते हैं। सो योर प्रॉफिट परसेंट विल बी 21%। 21% प्रॉफिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 21% प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है अ मैन बाइज पेन्स एट 5 पेन्स, अ मैन बाय सम पेन्स एट द रेट 5 पेन्स फॉर ₹1। तो 5 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपी। और आपको आगे क्या दे रखा है? एंड सेल्स देम एट 3 पेन्स फॉर ₹1। जब वो सेल करता है, ये सीपी ऑफ, यहाँ पे 1 पेन आएगा, सॉरी 5 पेन्स आएगा, मैंने सीपी लिख दिया इसको।
सीपी ऑफ 5 पेन्स कितना है, तो दे रखा है 1 रुपीज। और सेल सेल ये कितने कर रहा है, 3 पेन 1 रुपए के बेच रहा है। एसपी ऑफ 3 पेन्स रुपीज 1। ओके, आपको अगेन क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो इन्होंने मेंशन कर दिया कि प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस परसेंट दोनों दिए रहते हैं, तो उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, उस क्वेश्चन में जो डाटा होगा उसमें प्रॉफिट लॉस दोनों होंगे। ओके, इसमें तो स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस छोटा ही होगा सेलिंग प्राइस से। देखिए, इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, क्वांटिटी सेम कर लेते हैं। क्वांटिटी सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिए ये 5 पेन्स है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको दूसरे के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितने पेन ये बेच रहा है उसको कॉस्ट प्राइस से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, कितना आया, 3। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, रुपीज 3। और आपका सेलिंग प्राइस कितना आया, रुपीज 5। यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 पेन्स का आपका कॉस्ट प्राइस रुपीज 3 आया, और सेलिंग प्राइस ऑफ दीज 15 पेन्स विल बी रुपीज 5। आप देख सकते हैं 2 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। आप देख सकते हैं 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट प्राइस कितना था मेरा, 3 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 2/3 इंटू 100, 66, 2/3% प्रॉफिट हो जाएगा। सो योर राइट आंसर वुड बी सी ऑप्शन, 66 2/3%। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आप क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस 5 पेन्स का दे रखा है और आपको सेलिंग प्राइस 3 पेन्स का दे रखा है। ये जो आप क्वांटिटी सेम कर रहे हैं, इसमें टाइम वेस्ट अपना मत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए यही क्वेश्चन है, जैसे कि इसको आप जल्दी कैसे कर सकते थे, लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट्स आप सेम करने में टाइम खराब मत कीजिए अपना। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, सीपी ऑफ 5 पेन्स दे रखा है, कितना, रुपी 1। और यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन्स दे रखा है, रुपी 1। यहाँ जो आपका नंबर ऑफ पेन्स है, इसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू 5। यहाँ जितने पेन्स ये सेल कर रहा है उसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू 3। और यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है अपने आप सेम हो जाएगी, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहीं से आप देख सकते हैं 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, 3 आपका कॉस्ट प्राइस था, तो 2/3 इंटू 100, 66, 2/3% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर रुपीज 350। सीपी ऑफ 100 ऑरेंज कितना होगा, रुपीज 350। आगे क्या दे रखा है, एंड सोल्ड एट रुपीज 48 फॉर अ डजन। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना दे रखा है, रुपीज 48। सेलिंग एंड सोल्ड एट रुपीज 48 फॉर अ डजन। 12 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 48 रुपीज। इसमें मैंने क्या बोला था आपको, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है, सीपी कितने का दे रखा है आपको, 100 ऑरेंजेस का दे रखा है। इस 48 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंजेस का दे रखा है, इस 12 को कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं कितने का है, 12 इंटू 350 अगर आप करते हैं, 12 3 जा 60, 6600 आ जाएगा, और 4800 यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितने का लॉस हुआ आपको, सॉरी यहाँ पे 4200 है, सॉरी 4200 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया,
सेलिंग प्राइस आपका आ गया 4800 के इक्वल। आप देख सकते हैं 600 रुपीज आपका क्या हुआ, 600 रुपीज आपका प्रॉफिट हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 4200। 600 बाय 4200 इंटू 100 कर दीजिए, कितना आया, 7 से इसको काट दीजिए, सॉरी 6 से काट दीजिए तो 100/7 आ जाएगा। 100/7, 1/7% किसके इक्वल होता है, इसका फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 2/7%। जैसा कि मैंने आपको परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में बताया था, तो 14 2/7% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं आंसर, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 4200 होगा, 6600 नहीं होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है a man buys some object at p per dozen, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स कितना आ गया, रुपीज p। ओके, और आगे क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेल, सेल कितने कर रहा है, रुपीज p पर 8 ऑब्जेक्ट। तो सेलिंग प्राइस जो आपको दे रखा है 8 ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा है, रुपीज p। और आपको गेन परसेंट पूछा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में, जो भी आपको कॉस्ट प्राइस जितने भी ऑब्जेक्ट्स का है, इसको आप सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12p क्या आ जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ऑब्जेक्ट है, इसको आप कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 8। और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें फाइंड ये करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमें, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होंगे तभी हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इसको निकालिए मत निकालिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेक करने में सेम है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8p अगर इसका कॉस्ट प्राइस है, 12p क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस। कितने का डिफरेंस है, 4p। 4p क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट हो जाएगा। और आपका 8p क्या है, कॉस्ट प्राइस, इनटू 100 कर दूंगा तो यही आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो ये आ रहा है 50% के इक्वल। सो योर प्रॉफिट विल बी 50%। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 50% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 10 आर्टिकल्स वर बॉट फॉर रुपीज 8, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, रुपीज 8। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, एंड सोल्ड एट 8 फॉर रुपीज 10। सेलिंग प्राइस जो आपको दे रखा है वो आपको 8 आर्टिकल्स का दे रखा है, एंड दैट इज गिवन टू बी रुपीज 10। तो ये जो 8 है, सेलिंग प्राइस में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसको कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कॉस्ट प्राइस में जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, इसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 10। तो 64 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस, एंड आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा रुपीज 100। आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आपको प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 36 रुपीज का। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको 64 दे रखा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूं तो 36/64 इंटू 100। 4 से अगर आप काटते हैं, 4 9 जा 36, यहाँ पे 16 आ जाएगा। 4 से फिर से काट दीजिए, 4 4 जा 25, तो ये आ जाएगा 225/4। 200 को अगर आप 4 से कट करते हैं तो 50 टाइम्स पूरा जाता है। 25/4 क्या हो जाएगा, 6 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 56, 1/4% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं आंसर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दैट इज 56, 1/4% प्रॉफिट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा।